नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 8, ओजोनोलिसिस। क्या देखेंगे अभी? ओजोनोलिसिस का मतलब है एक्शन ऑफ O3। ओजोन, पता है ना आपको O3 ओजोन होता है, अपने अर्थ के पूरे सराउंडिंग में जो लेयर है, ओजोन लेयर जो फिल्टर करती है सनलाइट को, पता है ना आपको? हाँ इधर देखो, इधर डोंट राइट, सब लोग इनको धक्का दो, दोनों तरफ से हिलाओ उनको थोड़ा, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पर ओजोनोलिसिस में बहुत सिंपल रिएक्शन है। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर लेते हैं इथीन। क्या लेते हैं आप यहाँ पर? इथीन। हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स। तो ओजोन जब आता है तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होता है। अगेन आपको मैकेनिज्म यहाँ एक्सपेक्टेड नहीं है, डबल बॉन्ड डायरेक्ट ब्रेक करने का और ओजोनाइड रिंग तैयार करने का। ऐसे होता है ओजोनाइड रिंग, ऊपर एक ऑक्सीजन नीचे दो ऑक्सीजन, बन गया ओजोनाइड रिंग। फिर ओजोनाइड रिंग को आप जिंक के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो Zn लेकर जाता है किसको? O को, और क्या बन जाता है? ZnO। और यहां से ये बॉन्ड भी ब्रेक हो जाता है तो दोनों मॉलिक्यूल सेपरेट, CH2O CH2O, 2 मोल्स ऑफ CH2O। CH2 को ऐसे लिख सकते हैं O, मतलब कौन है ये? फॉर्मल्डिहाइड। कौन है ये? यानी IUPAC ने मीथेनल। कौन है ये? तो इथीन से बना मीथेनल, ये याद रखो आप। एग्जाम्पल नंबर 2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ओजोनोलिसिस, डबल बॉन्ड ब्रेक, ओजोनाइड रिंग बनेगा CH3 CHO CH2O। फिर Zn लिया, हीट किया, Zn के साथ गया O, ये ब्रेक हो गया, ZnO बना, और इधर कौन अलग हुआ? CH3 CHO, और इधर HCHO, CH3 CHO प्लस HCHO प्लस ZnO। एक कार्बन वाला फॉर्माल्डिहाइड यानी मीथेनल, तो दो कार्बन वाला कौन रहता है? एसिटल्डिहाइड यानी इथेनल। मीथेनल इथेनल दो मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल उसने आपको दिया प्रोडक्ट, उसने बोला कि एक रिएक्शन हुआ जिसमें अपने को मिले 2 मोल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड। क्या मिले? 2 मोल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड ओजोन और जिंक के एक्शन से। तो सिंपल सी बात है, दोनों एसिटल्डिहाइड को आप फिर से लिख दो, CH3CHO CH3CH, और उनके O उड़ा दो, क्योंकि बाद में ये इधर एक O आता है, इधर एक O आता है ना वहां पर। अरे भाई इधर एक O आए तो क्या बनेगा? एसिटल्डिहाइड। इधर एक O आए तो क्या बनेगा? फॉर्माल्डिहाइड। लेकिन दोनों एसिटल्डिहाइड, तो आप क्या करो, दोनों के O निकाल दो, डबल बॉन्ड लगा दो, बन गया ब्यूटीन। क्या बन गया? समझा क्या? रिवर्स भी आ सकते ना फिर, कुछ मुश्किल? नो मुश्किल, वेरी सिंपल। एग्जाम्पल नंबर 4, जरा ध्यान से देखो। अब की बार क्या करा है यहाँ पर? CH3 डबल बॉन्ड CH3 ऐसे ले लिया, ओजोनोलिसिस किया। अब हर बार अपन ओजोनाइड रिंग नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट रिएक्शन, डायरेक्ट इसको ब्रेक करने का, ओजोनाइड ने बनाने का। Zn भी यही ले लेते हैं हम डायरेक्ट। Zn एक O लेकर जाएगा, तीन में से क्या बन जाएगा? डायरेक्ट प्रोडक्ट ZnO। बचे कितने ऑक्सीजन? डबल बॉन्ड के इधर एक दे दो, इधर एक दे दो, इसको एक ऑक्सीजन मिला तो ये क्या बनाएगा? CH3COCH3, एसीटोन, कीटोन, प्रोपेनोन। याद आया क्या? हाँ, और एक और इसको दे दो, क्या बनाएगा? CH3CHO यानी एसिटल्डिहाइड। क्या बनाया? एसिटल्डिहाइड।
सेम रिएक्शन दिया, O3 लिखा हुआ रहा, Zn भी रहा, H2O भी रहा, आपको पता है क्या हो जाएगा? ये ZnO जो तैयार होता है ना यहाँ पर, ये यहाँ लिखता हूं मैं, ये ZnO तैयार होता है ना, ZnO, ये H2O के साथ रिएक्ट करता है, ये O को इधर ले लेता है, तो H2O क्या बन जाता है पता है आपको? H2O2। और H2O2 कौन है पता है आपको? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है वो? और यहां जो सेम वाले तैयार होने वाले थे, यानी कौन? CH3CO, CH3, CH3CHO। तो यहां पर क्या हो जाएगा पता आपको? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, ये साइड में अपना काम करेगा, एक ऑक्सीजन इसको दे देगा, जिससे ये क्या बनने वाला है? CH3COOH। लेकिन वो टर्चरी को यानी टर्चरी कार्बन से आया है ना, यानी अभी कौन है? ये सेकेंडरी है ना, तो इसको जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। H2O2 कौन है? वीक ऑक्सीडाइजिंग। तो ये कीटोन को ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन कर सकता है इजीली, इसलिए ये एसिड बन जाएगा। समझा आपको? ये एप्लीकेशन है, इसको याद रखने का। बाकी रिएक्शन तो बहुत इजी है, कितना भी टिपिकल आया तो आपके लिए बहुत आसान है। जैसे मैं बोल दूं कि अगर एक ऐसा आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, बेंजल्डिहाइड, बड़ा एग्जाम्पल है, बेंजल्डिहाइड, और इधर दे दिया उसने साइड में एसीटोन, CH3CO, CH3 ये वाला एसीटोन, और पूछा कि बताओ ये किसका ओजोनोलिसिस करने से बना है, तो आप सिंपली क्या करने का? इधर से O निकाल देने का, इधर से O निकाल देने का, दोनों को जोड़ देने का, तो बेंजीन रिंग CH डबल बॉन्ड, जहां से ब्रेक होगा डबल बॉन्ड आएंगे ना, CH3, यानी 1 2 3, 1 पे फिनाइल है और 2 पे मिथाइल है, तो क्या बनेगा? 2 मिथाइल 1 फिनाइल 1 फिनाइल प्रोप 1 इन, 1 इन है ना? समझो आपको? तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। मजा तो तब आती है जब वो स्ट्रक्चर नहीं देता है, बोलता है बेंजाल्डिहाइड एंड एसीटोन इज फॉर्म्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस। कौन से अल्कीन का ओजोनोलिसिस करे तो बेंजाल्डिहाइड और एसीटोन बनेगा। अब जो लोग रेगुलर नहीं आते, कभी कभार मिलने आ जाते, मुलाकात, बीमार लोगों को देखने जाते ना ऐसा कभी कभार, तो उनको मालूम ही नहीं रहता बेंजाल्डिहाइड कौन है। ये बेंजाल्डिहाइड चिकन की दुकान है क्या, तहारी मिलती क्या, एसएनटी के बाजू में है, कुछ समझ में नहीं आता कौन है बेंजाल्डिहाइड। तो बेंजाल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना नहीं आएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सा अल्कीन है। इसलिए बोलता मैं एब्सेंट नहीं रहने का, बेसिक छोटे छोटे पॉइंट भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें अपने को बहुत सारी चीजें लर्न होती है। समझा? नो प्रॉब्लम? ओके।